क्लास 9 एक एक्सपेरिमेंटल क्लास बन के रह गई है। सीबीएसई जब नया करिकुलम लॉन्च किया था, उन्होंने ये बोला था कि भैया हम पूरी तरीके से आपकी जो भी किताबें हैं, जो कि अभी आप पढ़ते आ रहे थे, वो हम पूरी चेंज कर देंगे। चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट हर बच्चा यही एक्सपेक्ट करके चल रहा था और उनके जो भी सर्कुलर आए थे उस सर्कुलर में भी यही बात बोली गई थी कि आपके सेशन के स्टार्ट होने से पहले बुक्स आप तक डिलीवर हो जाएंगी, बुक्स आपके पास आ जाएंगी। देखो, दो ऑप्शन होते हैं बुक पाने के, या तो आपको ऑफलाइन मोड में मिल जाए, जो हम दुकान से जाके बुक खरीदे और हमें पढ़ाई हो जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि ऑनलाइन अगर पीडीएफ भी मिल जाए तो बच्चा एक बार के लिए अगर थोड़ी बहुत चीजें पढ़ना भी चाहे तो वो पीडीएफ से लाइन बाय लाइन पढ़ के काम चला लेता है। तो सीबीएसई ने क्या किया भाई, एनसीईआरटी के थ्रू अपनी बुक्स को लॉन्च किया और एक एक करके सारी बुक्स को तो उन्होंने लॉन्च कर दिया। अब लेकिन जब बारी आती है एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसमें बच्चे का मन वैसे ही नहीं लगता, वो बहुत लेट स्टार्ट करता है, कभी कभी तो नहीं भी पढ़ता है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट उसे लगता है। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा धीरे धीरे इंटरेस्ट अगर डेवलप कर पाता है तो अच्छी चीज, नहीं तो फिर वो बड़ा एक अलग सा बोरिंग सा चैप्टर, उसको बोरिंग सा सब्जेक्ट लगने लगता है। देखो, एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है यार जिसको अगर आप बहुत बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करते हो, मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी तुम्हारी, तुम उसको एंजॉय करते हुए पढ़ो, चीजें समझने के पीछे पढ़ो। और इनका करिकुलम भी जो आया था वो उसी बेसिस पर ही आया था। पर आपका जो नया करिकुलम आया था दोस्त, वो कुछ ऐसा था जो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल सर्कुलर आया था कि सोशल साइंस का क्लास 9 का 2026-27 सेशन का जो भी करिकुलम होगा कुछ ऐसा होगा। अब इसमें अगर आप एक एक करके सारे लाइन बाय लाइन सारे पेजेस पढ़ोगे तो आपको मिलेंगे कुछ ये फालतू की चीजें ही लिखी हुई है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे ये क्या है, कोर्स आउटलाइन की क्लास 9 में जो भी आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी उसका कोर्स का आउटलाइन क्या है, क्या क्या चीजें होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम पहला अगर यहाँ पर आप चैप्टर देखते हो तो इसमें अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस है ना, जो पहला चैप्टर आपका है वो अलग तरीके से, ये साइंस में भी किया गया था कि एक्सप्लोरिंग साइंस है ना, साइंस के बारे में एक्सप्लोर करना कि साइंस क्या है, कैसे काम करता है। वैसे ही सोशल साइंस में भी है कि सोशल साइंस अंडरस्टैंड करना है इसमें, और क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने, भैया मीनिंग क्या है उसका, स्कोप क्या है उसका, रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, कि अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से सोशल साइंस का रियल मीनिंग क्या है, ये उनके कुछ बेसिक टॉपिक्स थे। और भी आगे आप देखोगे सेकंड चैप्टर क्या बेटा, शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस। यहां पर भी देखो, मैं वो भी ऑप्शन बताऊंगा कि अगर एनसीईआरटी नहीं आई है तो फिलहाल तुम्हें किस बुक से पढ़ सकते हो। टाइम पास मत करना, तुम्हारे एग्जाम सेम टाइम पर होने वाले हैं, उससे सीबीएसई को कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, सीबीएसई का कोई उसमें रोल नहीं होने वाला कि आपका एग्जाम कब होगा, जब भी स्कूल को कराना होगा वो सेम टाइम पे कराएगा। ठीक है, मैं बुक्स भी तुम्हें बता दे रहा हूं, अगर यहाँ पे आप चैप्टर्स मिलाओगे, दूसरा ये चैप्टर है। देखो, एक अल्टरनेट मार्केट में बुक चल रही है, आई थिंक ये कुछ एक बुक आपको मिल रहा है, गेटवे टू सोशल साइंस है ना, गोयल ब्रदर्स प्रकाशन की एक बुक आई है, एनसीईआरटी नहीं है, ऑफिशियल एनसीईआरटी नहीं है। लेकिन इस बुक को जब आप देखोगे बेटा ना, नीचे आप जैसे जाओगे, इस बुक के भी सेम चैप्टर्स के कंटेंट हैं जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी ने बता रखा है, वही सेम चीजें आपको यहाँ पर मिल रही होंगी, है ना। जैसे चैप्टर नंबर 1 में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक एक करके देखते हैं और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, है ना। ये देखो, आपका चैप्टर नंबर 1 है, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द इंपॉर्टेंट ऑफ फेज इंडियन हिस्ट्री, यहाँ पर आपको दिया गया है। मैं एक बार नीचे पूरा चैप्टर वाइज इसको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे चैप्टर जो आपका है वो ये है। सबसे पहले इस बुक का जो चैप्टर आपको दिख रहा होगा वो क्या दिख रहा होगा दोस्त, पहला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, जो कि आपके ऑफिशियली सीबीएसई के सर्कुलर में भी आया था। टॉपिक्स क्या है बेटा, मीनिंग क्या है उसका, स्कोप क्या है उसका, रिलेवेंस ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, मतलब जो कंटेंट सीबीएसई देना चाहती है अपने एनसीईआरटी के थ्रू, सेम यहां पर ये बुक दे रही है। ये बुक की फ्री पीडीएफ मैं तुमको बताऊंगा कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी है। हम आ जाते हैं फटाफट से चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर में देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई हैं, कैसे बुक है। बुक काफी अलग है, ये थोड़ी सी अलग, आप बोल सकते हो कि हेल्प बुक की तरह हो सकती है ना। ये ऑफिशियल एनसीईआरटी तो नहीं है, मैं एकदम मान के चल रहा हूँ, ये मैं बोल भी रहा हूँ आपसे, ऑफिशियली एनसीईआरटी नहीं, बट ये पार्ट 1 है बेटा, 2 पार्ट्स में आपकी सोशल साइंस होंगी। ये पार्ट 1 है, सिमिलरली आपको पार्ट 2 की भी बुक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहला चैप्टर है सोशल साइंस, मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, मीनिंग ऑफ सोशल साइंस यहां पर दिया गया है। आगे आप देखोगे ऐसे ही सिमिलरली आपके पास एक एक करके टॉपिक्स, स्कोप ऑफ सोशल साइंस। तो ये बुक तुम्हें हेल्प कर सकती है तुम्हारी क्लास 9 की एसएसटी को पढ़ने में। ये चीजें मिलेंगी कैसे, कहां मिलेगा, मैं बता देता हूं तुमको। एक बार आ जाओ इधर मेरे दोस्त, देखो मैं इसकी फ्री पीडीएफ, मुझे कोई इससे प्रमोशन नहीं करना ना कुछ करना, मैं तुम्हारी बस हेल्प करना चाह रहा हूं। फ्री पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, इसको जाओ डाउनलोड करो। फालतू में वेट करने से कोई मतलब नहीं है, कब आएगी कब नहीं आएगी, जब भी आएगी देखा जाएगा। अभी भी कोई आसार लग नहीं रहे, ना कोई उनकी तरफ से अपडेट आए, ना ही कोई कुछ इन्फॉर्मेशन वो देते हैं। जो उनका मन करेगा जब करेगा वो देंगे, तुम्हें परेशान नहीं होना है। @रैंकर्स बोर्ड्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे रहा हूं, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये है अपना टेलीग्राम हैंडल, यहाँ पर फ्री पीडीएफ में आपको डाल दे रहा हूं, जाके पढ़ लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब भी आएगी बुक तुम्हें रिलैक्स रहना है, पढ़ाई करते रहना है,
एक एक टॉपिक को समझते रहना है, बस इतना तुम्हारा काम है। बाकी जो भी होगा, विश यू ऑल द बेस्ट। लगातार पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बुक तुम्हारी जब भी आएगी, आनी होगी, आ जाएगी। ये रिलेवेंट है तुम्हारे लिए, यहाँ से तुम अपनी पढ़ाई कर सकते हो।